दृढ़ पिंड की घूर्णन गति का वीडियो नंबर फर्स्ट यानी कि रोटेशन मोशन ऑफ ए रिजिड बॉडी। रोटेशन मोशन ऑफ ए रिजिड बॉडी। रिजिड बॉडी का मतलब होता है कि दृढ़ पिंड। ठीक है, रिजिड पिंड रोटेशन मोशन होने घूर्णन गति तो कहेंगे हम घूर्णन गति। ठीक है, एंड रिजिड माने होता है दृढ़ और बॉडी माने होगा पिंड। ठीक है, दृढ़ पिंड की घूर्णन गति। तो दृढ़ पिंड सबसे पहला पॉइंट आएगा इस टॉपिक्स में। दृढ़ पिंड क्या होता है? दृढ़ पिंड। ठीक है, दृढ़ पिंड यानी कि रिजिड बॉडी क्या है? व्हाट इज अ रिजिड बॉडी? ठीक है, तो रिजिड बॉडी या दृढ़ पिंड कैसे पिंड होते हैं? बाह्य लगाने पर यानी कि कोई भी पार्टिकल्स या पिंड होता है उसके छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है। कोई पिंड है छोटे छोटे कणों से मिलकर बना हुआ है। ठीक है, और उस पर अगर बाह्य बल लगाया जाए तो उसके कण विस्थापित ना हो। ठीक है, अगर कण विस्थापित हो जाते हैं या टूट जाते हैं या अलग अलग हो जाते हैं तो उसको हम दृढ़ पिंड नहीं कहेंगे। और ऐसा पिंड जिस पर कोई बाह्य बल लगाने के पश्चात उसके पिंड यानी कि उसके कण आपस में विस्थापित ना हो या एक दूसरे से विस्थापित ना हो, ऐसे पिंड को दृढ़ पिंड कहा जाता है। ठीक है, लैंग्वेज इसकी बनेगी यदि किसी पिंड पर बाह्य बल लगाने से, बाह्य बल माने बाहर से कोई बल, बाह्य बल लगाने से उस पिंड के कण विस्थापित ना हो, यानी कि एक दूसरे से अलग अलग ना हो, विस्थापित न हो, तो उस पिंड को दृढ़ पिंड कहते हैं। दृढ़ पिंड कहते हैं। यानी कि अगर कोई पिंड ऐसा है जिसके पार्टिकल्स या उसके कण इतनी मजबूती के साथ जुड़े हुए हैं कि बाह्य बल लगाने के बाद भी एक दूसरे से विस्थापित न हो या अलग अलग ना हो, तो ऐसे पिंड को हम दृढ़ पिंड या रिजिड बॉडी कहते हैं। ठीक है, अगला पॉइंट इसमें बनता है बल आघूर्ण क्या है? बल आघूर्ण। ठीक है, तो यहाँ पे काफ़ी इसका यूज रहेगा बल आघूर्ण का। इसको मोमेंट ऑफ फोर्स, ठीक, बल आघूर्ण कहते हैं मोमेंट ऑफ फोर्सेस या टार्क्यू कहा जाता है। टार्क्यू। ठीक है, दूसरे यूनिट्स, दूसरा इसको टार्क्यू बोलते हैं या मोमेंट ऑफ फोर्स कहते हैं। बल आघूर्ण, जनरली बल आघूर्ण होता क्या है? वो सामान्य भाषा में अगर हम कहें कि बल आघूर्ण क्या है, कोई पिंड पर कोई बाह्य बल लगाने से अपनी अक्ष के परितः घूमने की प्रवृत्ति हो, यानी कि कोई पिंड इस तरह से किसी अक्ष से फिट है, इस पे से अगर बाह्य से बल लगाया जाए तो अक्ष के परितः यानी कि ये पार्टिकल्स यहाँ से यहाँ है, इस तरह से मूवमेंट हो जाए, घूम जाए, इस प्रवृत्ति को बल आघूर्ण कहा जाता है। ठीक है, यानी इस प्रवृत्ति को हम क्या कहते हैं? बल आघूर्ण कहते हैं। यानी कि पिंड पर कोई बाह्य बल लगाकर अपनी किसी निश्चित अक्ष के परितः घूमने की प्रवृत्ति होती है, तो इस प्रवृत्ति को क्या कहेंगे? हम बल आघूर्ण कहेंगे। ठीक है, यानी किसी पिंड पर कोई बाह्य बल लगाकर, कोई बाह्य बल लगाकर उसे निश्चित अक्ष के परितः घुमाने की प्रवृत्ति को बल आघूर्ण कहते हैं। ये तो होगी जनरल लैंग्वेज कि जनरली बल आघूर्ण क्या है, इस तरह से बता सकते हैं। अगर किसी पिंड को किसी निश्चित अक्ष के परितः अगर घुमा दिया जाए तो उसकी इस प्रवृत्ति को हम क्या कहते हैं? बल आघूर्ण कहते हैं। अब दूसरी लैंग्वेज होती है कि बल आघूर्ण की परिभाषा। दो डेफिनेशंस आती हैं, एक तो जनरल लैंग्वेज सामान्य भाषा में और एक इसकी फिजिकल भाषा में, भौतिक विज्ञान की भाषा में। दूसरा आएगी इसकी परिभाषा, इसको हम कह सकते हैं फिजिकल में, है नहीं। बल आघूर्ण क्या है? यानी किसी बल का घर्षण अक्ष के परितः बल आघूर्ण
बल के परिमाण किसी अक्ष के परितः बल का बल आघूर्ण घूर्णन अक्ष से बल की क्रिया रेखा बल आघूर्ण उस पर आरोपित होने वाले बल एवं घूर्णन अक्ष की क्रिया रेखा के गुणनफल के बराबर होता है। क्रिया रेखा के गुणनफल के बराबर होता है। इसे टाउ से प्रदर्शित करते हैं। अक्ष के परितः बल का बल आघूर्ण उस पर आरोपित होने वाले बल एवं घूर्णन अक्ष की क्रिया रेखा की लंबवत दूरी के क्रिया रेखा की लंबवत दूरी जो होती है, क्रिया रेखा की लंबवत दूरी के गुणनफल के बराबर होता है। यानी कि ये लंबे जिस तरह से बनेगी, कोई बॉडी है, ठीक है, और इसकी क्रिया रेखा है, इस पर आरोपित होने वाला बल ये, इसकी घूर्णन अक्ष दूरी है, ठीक है। तो बल आघूर्ण टाउ इक्वल टू होता है F क्रॉस R, उस पर आरोपित होने वाले बल, ठीक है, पिंड पर आरोपित होने वाले बल और उसकी क्रिया रेखा से लंबवत दूरी यानी परपेंडिकुलर डिस्टेंस के गुणनफल के बराबर होता है। इसे टाउ से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। अब बल आघूर्ण धनात्मक एंड ऋणात्मक दो कंडीशंस हो सकती हैं। यानी कि बल आघूर्ण एक सदिश राशि है, दिशा पर डिपेंडिंग करता है, क्योंकि यहाँ पे मैंने वेक्टर नोटेशन दिखाया है। तो बल आघूर्ण एक सदिश राशि, कैसी राशि है? सदिश, यानी दिशा को प्रदर्शित करती है। बल आघूर्ण एक सदिश राशि है, ठीक है। इसकी यूनिट्स अगर लिया जाए, बल आघूर्ण बराबर बल गुणा लंबवत दूरी, तो इसका मात्रक की बात करेंगे। बल आघूर्ण क्या था? बल गुणा लंबवत दूरी, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, लंबवत दूरी बल का मात्रक होता है न्यूटन एंड दूरी का मात्रक होता है मीटर। तो एक तो मात्रक हो जाएगा बल आघूर्ण का मात्रक न्यूटन इंटू मीटर, ठीक है। बल आघूर्ण का मात्रक क्या होगा? न्यूटन मीटर हो जाएगा। दूसरा पॉइंट्स, अगर इसकी LMN में बीमा अगर निकालनी हो तो बल F बराबर क्या होता है? MA होता है, MA/LT-2, ठीक है। MA ये त्वरण होता है, त्वरण की बीमा LT-2 होगी, एंड यहाँ हम बल की बीमा F की बीमा पुट कर देते हैं MLT-2, एंड दूरी की हो जाएगी L, डिस्टेंस की L हो जाएगी। तो ये हो जाएगा ML²T-2, ये हो जाएगी हमारी बल आघूर्ण की बीमा, बल आघूर्ण की बीमा, ठीक है। ML² T-2